हेलो मित्रों, राम राम। जय हिंद सभी को। आज एमटीएस का एग्ज़ाम था हमारा, और एमटीएस के एग्ज़ाम का दोस्त लोग एनालिसिस कर रहे थे कि भैया कुछ एनालिसिस बताइएगा, क्योंकि जो एमटीएस का पैटर्न है उससे एज लाइक जीडी, मतलब जीडी का आप जुड़वा भाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ हिंदी हटा दिया जाए, क्योंकि एमटीएस में इंग्लिश आती है और जीडी में ऑप्शनल होता है, तो सेम एज जीडी हो जाएगा। ठीक है, यकीन मानिए कि अगर मतलब एमटीएस में अगर इंग्लिश का नहीं रहता ना पेपर, तो आज हम पूरी तरह से क्लियर कट कर सकते थे कि एमटीएस का मेरा क्लीन स्वीप है, मतलब 100% उसमें रहता। कि इंग्लिश होने के कारण थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब हम जीडी का प्रीवियस ईयर सेट मार रहे थे रुक्मिनी का, तो हम उसमें देखे कि 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके, तो हम ऐसे ही मारते थे। तो वो चीज़ को हम वहाँ पर फील किए कि वो सेट मारने का फ़ायदा ये हुआ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त रहा। अब बात करते हैं कि एमटीएस में क्या क्या चीज़ पर पूछा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात आपके मन में चल रहा होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन टेकन किया, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया मैथ में, रीजनिंग में और जीके में। सबसे पहले जीके जीएस पर हम फोकस करें तो 2020 के दिसंबर तक आप करंट अफेयर भाई पक्का पढ़ के जाना, क्योंकि 2020 तक करंट अफेयर पूछा। उसमें से कुछ करंट अफेयर मुझे याद भी है कि जहीर खान को 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला था। वो था, उसका पूछा था कि मगध थी उस टाइम जब महाजनपद था, तो महाजनपद में कि थी गंगा और सोन नदी थी, जो किस महाजनपद में बहती थी, ये भी था। और एक क्वेश्चन था हाँ, उत्तराखंड में राष्ट्रीय के नृत्य पूछा था, उसमें ऑप्शन दिया था। और जीके जीएस मतलब जो मित्र हमारे पीडीएफ लिए थे, हमसे लिए थे और रीड कर रहे थे, चाहे हम खुद पीडीएफ रीड कर रहे थे और एमटीएस के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उनको पीडीएफ का वैल्यू समझ में आया होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीडीएफ से बाहर करंट अफेयर छोड़ कर क्वेश्चन आया होगा। मोटा मोटी क्वेश्चन टैली कर गया, उससे अप्रोक्स 85 to 90% क्वेश्चन टैली किया है जीके जीएस में। उस पीडीएफ का भाई जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है, क्योंकि उस पीडीएफ से दो फायदा हुआ, एक बच्चा लोग पढ़ भी लिया और एक गरीब लड़का उससे पढ़ाई भी कर रहा है। उसके बाद मैथ में आते हैं, तो मैथ में जो एप्लीकेशन से चल रहा था, वो एप्लीकेशन में क्वेश्चन घुमा के दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ, जिसका एप्लीकेशन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे बहुत सारे मित्र प्रैक्टिस कर रहे थे, हम कर रहे थे। तो एमटीएस में मैथ में क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, हम ये देखें। आपका स्टैटिक्स वगैरह नहीं लिया है, पाई चार्ट लिया लेकिन नॉर्मल था। उसके बाद आपका मेंसुरेशन लिया, मेंसुरेशन में अधिकतर सर्किल पर फोकस रखा है। और आपका डिस्काउंट टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया है। और मैथ का एक क्वेश्चन हमको अभी भी याद है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत टाइम को लग गया था, तो हमको ये क्वेश्चन याद पड़ा, बताते हैं। उसमें था कि ए और बी किसी काम का 45% 16 दिन में करते हैं, और ए अकेले उस काम को 60 दिन में करता है, तथा ए प्लस बी उस काम को कितना था, कुछ था उसमें कि 20 दिन या 25 दिन में करते हैं। तो बी का काम पूछ रहा था। मतलब क्वेश्चन अब नंबरिक एंड परसेंटेज मिक्सिंग कर रहा है, घुमा घुमा के पूछ रहा है, पूरी तरह से घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ रहा था। रेशियो वाला में पूछा, ए बी सी का 3 साल पहले का आयु का रेशियो थी 29 वर्ष था, 5 साल बाद बी और सी का रेशियो हो गया 23 वर्ष, तो ए का रेशियो निकाला, ऐसे करके था। मतलब भाई क्वेश्चन तो देखने में लग रहा था भाई सिंपल है, लेकिन घुमाया हुआ था, क्योंकि ये तो आप ही जान रहे हैं कि क्वेश्चन तो घुमा कर देगा ही। तो इस चीज़ से लेवल से लग रहा है, क्योंकि जीटी से भी कम सीट आपका एमटीएस में है, तो इस लेवल से हमको यहाँ तो उम्मीद लग रहा है कि जैसा हम लोग को प्रैक्टिस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग को कुछ नहीं अगर नज़र आता है तो आप लूसेंट का हिंदी का बुक लीजिए, यूट्यूब चैनल बंद कर दीजिए। जिनका भी आप देखते हैं देखिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, लेकिन हम देखते ही कहेंगे कि लूसेंट का हिंदी का बुक ले लीजिए लास्ट टाइम में, पीडीएफ रीड कीजिए, और साथ ही साथ मैथ रीडिंग जो एप्लीकेशन हम देंगे उसको आप कम से कम 1 से 2 बार बना लीजिए। मतलब नॉर्मल स्टूडेंट भी 70-80 प्लस का स्कोरिंग कर सकता है इतना करने से, क्योंकि हम सिंपल इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे। तो हम परीक्षा में देखें कि अगर 75 नंबर जीके जीएस और मैथ रीडिंग बना के था, तो अप्रोक्स
62 से 65 के बीच हम टेकन, मतलब सही से टेकन किए हैं। बाकी नेगेटिव था तो हम टच नहीं किए 10 क्वेश्चन। और इंग्लिश तो जय सीताराम था, इंग्लिश टच हम बहुत कम किए हैं, 5-6 से क्वेश्चन ही किए थे। टोटल 80 का अप्रोक्सीमेट बनाया क्वेश्चन। तो ये चीज़ हमको वहाँ पर नज़र आया। तो जिनका एमटीएस का भाई करंट अफेयर 20 का पक्का देखिए, 21 का पढ़िए चाहे मत पढ़िए, नोट मैटर, लेकिन 20 का करंट अफेयर पक्का देखिए। वहाँ पर 20 का करंट अफेयर पूछ रहा है। करंट अफेयर 20 का एक और पूछा था, हाँ 20 में पूछा था अरुण जेटली से संबंधित क्वेश्चन एक पूछा था। अरुण जेटली को 20 में कौन सा पुरस्कार मिला है। उसके बाद एक जोग्राफी से क्वेश्चन अच्छा आया है, जोग्राफी से क्वेश्चन बहुत पूछा है। अथी से सिविक्स से भी क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटिकल से भी 59 पूछा था। आर्टिकल 59 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन केमा भाग में आता है, ये सब क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद एक चीज़ और पूछा था, चोलिया कहाँ का नृत्य है, ये भी पूछा था। ये सब क्वेश्चन पूछा था। और रीजनिंग में तो कथन निष्कर्ष 2 ठो आया था आपका, सैलो आया था। और अथी का एकदम भीड़ लगा दिया था, जो कहते हैं ना मतलब कोडिंग डिकोडिंग का 9 से 8-9 क्वेश्चन से कम नहीं होगा। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और कोडिंग डिकोडिंग को जब बहुत अच्छा था। और सीरीज भी दिया था, मोटा मोटी 2 ठो दिया था। अथी वाला चेंज वाला, जैसे कोई चीज़ को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, 63 को 65 से गुना भागा वाला, ऐसे करके दिया था। 2 ठो अथी से क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था। रिलेशनशिप से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं दिया था। तो हाँ, नन वर्बल से भी क्वेश्चन आया था। नन वर्बल से आपका पेपर कटिंग आ गया, एक मिरर वाला आया था, इस टाइप का क्वेश्चन। तो जीडी के लिए हम तो यही कहेंगे कि प्रैक्टिस कीजिए, टाइमिंग का ध्यान रखिए। टाइमिंग बहुत बड़ा मैटर था भाई वहाँ पर। हम लोग तो प्रैक्टिस में थे, मेरा 10 दिन से प्रैक्टिस छूटा हुआ भी था, घर पे गए थे तो फिर भी प्रैक्टिस का था, काम हो गया। ठीक है, आगे भी हम बताते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। जो भी मित्र को इच्छुक हैं पीडीएफ के लिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8709049596 पर संपर्क कर लीजिए। और एक बात और, आपका आसाम राइफल का कोई बिना सर्टिफिकेट का फार्म नहीं भर सकता है, बिना सर्टिफिकेट का फार्म कोई फिल नहीं कर सकता है। तो उससे अच्छा है, टाइम कम है, आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आपको कहीं पता नहीं चल रहा है, हमसे संपर्क कीजिए, हम बनवा देंगे आपको। सब ऑनलाइन माध्यम से चला जाएगा। और जो अगर आप दूर से हैं तो आपको डाक के द्वारा आपका ऑफलाइन माध्यम से भेज दिया जाएगा। पहले ऑनलाइन माध्यम से आप फार्म भर लीजिएगा, और फिर पीईटी से पहले आपको डाक के माध्यम से आपके घर तक हम ऐसी सर्टिफिकेट भिजवा देंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।